मैं जुमला देता हूँ सुभान अल्लाह। ना। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, जिन बस्तियों में तुम रहते हो, जिन शहरों में तुम रहते हो, जिन कस्बों में तुम रहते हो, जिन करियों में तुम रहते हो, जिन मोहल्लों में तुम रहते हो, जिस समत में, जिस जहत में तुम रहते हो, उन्हीं खत्तों में कुछ ऐसे भी होते हैं, होते तो गरीब हैं मगर खुदा का खौफ दिल में बहुत होता, रातों को सोते नहीं है, मुसल्ले बिछा बिछा के खुदा का जिक्र करते हैं। उन्हीं के जिक्र की वजह से खुदा तुम्हारी औलादों के खाने का इंतजाम कर देता है। अल्लाह अल्लाह, जिक्र किसने किया, खाने किसे मिला, खुदा का नाम किसने लिया, पीने किसे मिला, मुसल्ला किसने बिछाया, जिंदगी किसे मिल गई। आपने देखा नहीं यार, 5 किलो धान लेके जाते हो खेत में, अल्लाह 5 कुंटल अता फरमाता है। 5 किलो गेहूं लेके जाते हो खेत में, अल्लाह 5 कुंटल अता फरमाता है। चंद छोटा सा पौधा लगाते हो खेत में, अल्लाह ताला तुम्हें हजारों कुंटल, सैकड़ों कुंटल आम और अमरूद अता फरमाता है। आपने कभी सोचा, कभी ख्याल किया, कभी तसव्वुर किया, क्या तुम इस लायक थे कि 5 के बदले तुम्हें अल्लाह 10 अता करे, 5 के बदले 10 अता करे, 1 के बदले 1000 अता करे? कभी सोचा है सोनकपुर वालों, आखिर ये मुअम्मा क्या है, ये फलसफा क्या है, ये राज क्या है? एक जुमला सुन लो, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम ये समझते हो मैं खुदा का जिक्र नहीं करता तो फिर दुनिया में कोई जिक्र नहीं करता? सुनो सुनो, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं, जब पूरी दुनिया सुकून से सो जाती है तो अल्लाह दरख्तों पर बैठने वाले पत्तों को ताकत देता है, वो खुदा का जिक्र करते हैं, और उन्हीं पत्तों की टहनियों पर बैठने वाले परिंदों को इजाजत होती है, वो चारों तरफ अपने फयानी के मुंह घुमा घुमा के खुदा का नाम लेते हैं। उन्हीं के जिक्र की वजह से अल्लाह तुम्हारी खेतियों को सिरा फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी इकबाल साहब किबला। तुम्हारी खेतियां सैराब होती हैं अल्लाह के जिक्र से, आबादियां सैराब होती हैं अल्लाह के जिक्र से, कमाइयों में बरकतें होती हैं अल्लाह के जिक्र से। अगर आज तुमने तो कुछ भी नहीं किया और सुकून की नींद, सुकून का खाना, इत्मीनान की दुकान, अच्छा कारोबार, ये खूबसूरत जिंदगी, आपने सोचा आखिर ये सब क्या है? तो सुनो, अल्लाह तुझसे इतना प्यार करता है, जहां 70 माओं की मोहब्बत कम पड़ जाती है, वहां से अल्लाह के प्यार का आगाज होता है। अरे जोर से, जोर से। तेरी माँ से ज्यादा खुदा तुझसे प्यार करता है, तेरे बाप से ज्यादा खुदा तुझसे प्यार करता है, तेरे खानदान से ज्यादा खुदा तुझसे प्यार करता है, तेरे पड़ोसों छोटों से ज्यादा खुदा तुझसे प्यार करता है। इसलिए कि तू उसका बंदा है, इसलिए कि तू उसकी मखलूक है, इसलिए कि तुझको उसने पैदा किया है। अगर ए बंदा ए मोमिन, तुमने जीने का सलीका कहाँ डाल दिया, अपनी जिंदगी का तरीका कहाँ डाल दिया? आज हमने माहौल और मुआशरे का जायजा लिया तो झूठे तुम में, चोर तुम में, शराबी तुम में, जालिम तुम में, गद्दार तुम में, मक्कार तुम में। आज दीन की महफिलें हो तो तुम आज बैठ करके मजा लेने आते हो, मस्जिदों में मशवरे, मदरसों में मशवरे, खानकाहों में मशवरे। आज कोई हक बोलने वाला हमें दूर तक नजर नहीं आता। खुदाए पाक ने अगर तुम्हें ताकत बोलने की दी, बाजुओं में हिम्मत दी कि कहीं बैठकर फैसला कर सको, तो अगर मुसलमान आपस में लड़ने, उन्हें मिलाने की बात आ जाए तो तुम पक्ष की बात करते हो। ये फला बिरादरी है, ये फला बिरादरी है, ये फला बिरादरी है, ये फला मोहल्ला है, ये फला का बेटा है, ये फला का खानदान है। सुनो सुनो, गौसे पाक फरमाते हैं, जिसने अपनी जबान और अपने बाजुओं में ताकत रखने के बावजूद कि वो हक फैसला कर सकता था और उसका फैसला कौम मान लेती, अगर हक फैसला ना करके वो ना हक करके अगर मर गया, गौसे पाक फरमाते हैं 1 करोड़ बरस भी सस्ता करेगा, कोई सस्ता जमीन पर उसका कबूल नहीं किया जाए। सोचे कौन? ना हक फैसला करने वाला। आज तो थानों में झूठ तुम बोल रहे हो, चौकियों में झूठ तुम बोल रहे हो, कचहरियों में झूठ तुम बोल रहे हो, इधर उधर जाके झूठ तुम बोल रहे हो। अगर तुम्हें कोई पंचायत के लिए बुला भी ले तो आज तुम्हारी पंचायतें देखी है हमने, गरीबों को जूतियों में खोदा जा रहा है, जलील किया जा रहा है, आज जूतों में रोंदा जा रहा है। आज साइड किसकी ली जाती है? दौलत वाले की, ओहदेदार की, जमींदार की, चाहे वो डाकू हो, बदमाश हो,
जितना बड़ा गुंडा होगा आज उसके पास उतनी ही भीड़ होगी। सही जुमला बोला था सरकारे गरीब नवाज ने कि जब तुम्हें ये नजर आए कि लोग गुंडों के पास बैठने लगे, अब ये पूछने की जरूरत नहीं है कि कयामत कब आएगी। है ये सोचो कौन है वो, हिंद के राजा हैं वो, गरीब नवाज हमारे बादशाह हैं वो, उन्होंने फरमाया है। आज हमने देखा भीड़ लगी पड़ी है गुंडों के पास, लुच्चों के पास, बदमाशों के पास। आज कौन जाता है अच्छों के पास, कौन जाता है सच्चों के पास, कौन जाता है ईमान वालों के पास। क्या समझ लिया तुमने अपनी जिंदगी को? ये जिंदगी खुदा का तोहफा है, ये जिंदगी खुदा का इनाम है, ये जिंदगी अल्लाह की तरफ से आया हुआ एक तोहफा है। इसकी कद्र कर लो, इसकी इज्जत कर लो, इसे अपने सीने में बसा लो और ऐसी कद्र कर लो। खुदा की कसम जैसी कद्र करने का ऐलान तो मैं हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली ने अता फरमाया है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते हैं कि जिसने दुनिया के अंदर रहकर यह पहचान लिया कि मैं किस लिए आया हूं, खुदा क्या है, खुदा का रसूल क्या है, हक क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, फिर भी जिंदगी का मकसद उसकी अदा हो गया। खुदा की कसम इमाम गजाली फरमाते हैं कयामत के दिन वो जन्नत को नहीं ढूंढेगा बल्कि जन्नत उसे तलाश करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहब, हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जन्नत उसे तलाश करेगी। किसको तलाश करेगी जन्नत? जिसने ये पहचान लिया मैं आया किस लिए हूं। सोनकपुर वालों जलसों का मकसद समझो, जलसों का मकसद क्या है? आज तुम्हारे हालात बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं, आपको नजर नहीं आता? मैं तो मिंबरे रसूल पर स्टेज पर बैठकर तुमसे कुछ भी नहीं बोल सकता, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता, इसलिए कि मुल्क हिंदुस्तान है ये। मगर खुदा की कसम हमारे जुमले हमारे दिलों में हैं, हमारे दिमाग में हैं। नजर उठा के देखो क्या हो गया फिलिस्तीन का। मैं तो कुछ भी नहीं कहूंगा, रोड शो तुम नहीं कर सकते, मेमोरेंडम तुम नहीं दे सकते, जाकर जाम तुम नहीं लगा सकते, प्रदर्शन तुम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। हाँ हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं हम कि हमारे दिल उन मजलूमों की तरफ है। इतना जरूर कह सकते हैं हम कि वो मस्जिद अक्सा किबलाए अव्वल है, वो मस्जिद हमारी है। खुदा की कसम वो कल भी हमारी थी, आज भी हमारी है, कयामत तक हमारी रहेगी। अगरचे हम फिलिस्तीन नहीं जा रहे हैं मगर ईमान और अकीदा है, उसके तहफ्फुज़ के लिए खुदा के फरिश्ते जरूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा कारी इकबाल साहब, सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह एक बात याद रखना और जुमले गौर से सुनना, अल्लाह दुआओं में बड़ी ताकत दी है अल्लाह ने। क्या बात, जोर से बोलो भाई। हाँ, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो एक काम को कर सकते हो, पांचों वक्त नमाज पढ़ के हाथ उठा के दुआ तो कर सकते हो। हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। मगर दुआ बेनमाजी की थोड़ी कबूल होती है, दुआ नमाजी की कबूल होती है। आइए मस्जिदों में, झुकाइए सर, आइए मस्जिदों में, आइए मस्जिदों में, मस्जिदों को आबाद करिए, सर झुकाइए, फिर हाथ उठाकर दुआ कीजिए, फिर देखिए कि आपकी तकदीर कहां ले जाती है, आपकी दुआएं कहां तक पहुंचती हैं। याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर किसी के गिरते हुए आंसुओं को तुमने हंस के बर्दाश्त कर लिया तो वो दिन दूर नहीं है कि एक दिन वो तेरे लिए भी आएगा कि दुनिया तुझ पर हंसेगी, दुनिया तेरा तमस्खुर करेगी, दुनिया तेरा ठिट्ठा करेगी, दुनिया तेरा मजाक करेगी। आज वक्त हमें आवाज दे रहा है कि मस्जिदों के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, सर झुका झुका के हाथ उठाकर दुआ कर दो। पता नहीं तुम लोगों में कौन अल्लाह का मकबूल हो कि इधर जबान से निकले और उनका दुआ बारगाह मौला में तेरी कबूल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा कारी इकबाल साहब, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, कोई तो वजह है, कोई तो वजह है जो आज दीनदारी से दूर हैं आप। खामोशी के साथ अब तकरीर सुनिए। कुरान ने जो ये कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों कहा, किस लिए कहा? प्रैक्टिकल के तौर पर हमने माहौल का जायजा लिया है, माशरे में झांका है, भीड़ लगी पड़ी है झूठों के पास, गद्दारों के पास, मक्कारों के पास। जाकर देखो टांडे में
37 दुकानें हैं ताबीज बनाने वालों की, और सबके सब वहाबी हैं। और जाने वाली सिर्फ तुम्हारी औरतें हैं सुन्नियों की। वहाबी ताबीज को मानता ही नहीं है, सब सुन्नी। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, सिंध दिल सुन्नियों, कहां डूब गई तुम्हारी गैरत, कहां डूब गई तुम्हारी हमीयत, कहां चली गई तुम्हारी शर्म? हया नहीं आती? तेरी बहन, तेरी बीवी, तेरी मां, तेरे खानदान की औरत आज गैर के पास बाजार भर दिए तुमने। आज तक सिर्फ बाजार में थी तुम्हारी बहन बेटियां, मजार भर दिए तुमने। मजारों पर भी है तुम्हारी बहन बेटियां। कुरान ने कहा था सच्चों के साथ हो जाओ। जिस दिन सच्चों के साथ हो गए, खाना अच्छा नहीं लगेगा, अपनी बेटियों को दुपट्टा उड़ाना अच्छा लगेगा। बेशक हक बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस दिन सच्चों के साथ हो गए, उस दिन अच्छा पहनना अच्छा नहीं लगेगा, अपने बच्चों को मुस्तफा का गुलाम बनाना अच्छा लगेगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। झूठों के साथ होना भी, गद्दारों के साथ, मक्कारों के साथ वक्त आवाज दे रहा है, आ जाओ सच्चों के पास। हराम खाने से बचो, हलाल खाना शुरू कर दो। बेशक। वरना मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जो एक्टिव हैं वो अच्छे से देख रहे हैं माहौल कहां जा रहा है, और तुम कैसे रास्तों पर सफर कर रहे हो। उठा के देखो ना नजर, क्या हो गया। मगर आज वक्त का कोई असर हमारी और हमारी औलादों पर बिल्कुल नहीं पड़ता। हमने देख लिया है अच्छे तरीके से। कान खोल कर सुनो, इन जलसों का मकसद सिर्फ यही है, अगर झूठे हो तो सच्चे बन जाओ। बेशक हक बात है, जिंदाबाद। शराबी हो तो उसे ठोकर मार दो, बेशक। बेनमाजी हो तो नमाजी बन जाओ, गद्दार हो तो वफादार बन जाओ, किसी के गुस्ताख हो तो अपने बुजुर्गों को सीने से लगाने वाले बन जाओ। सुभान अल्लाह, हक है। सच्चों के साथ आके तो देखो। अरे अच्छा, एक साहब तो ये कह रहे थे, मौलाना साहब, सच्चों के साथ रह के फायदा क्या? अरे बारे बा न खंदे। अच्छा, बड़ा बड़ा अजीब आदमी पड़ा भाई साहब। हाँ, ठिकाना नहीं, अजीब अजीब आदमी है। कह रहा वो सच्चों के साथ रह के, हमने कहा झूठों के साथ क्या मिल रहा? बोले मजा आवे। जफर भाई कह रहा मजा आवे झूठों के साथ। असल जिंदगी दुनिया नहीं है मेरे यार। हाँ, यहाँ तो इंटरव्यू हो, तेरा इम्तिहान हो रहा। असल जगह है कब्र और हश्र। जिस दिन कब्र में जाओगे, पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। दौलत, शोहरत, इज्जत, इक्तदार, वकार सब अलग। तन्हा रहोगे, तन्हा। अरे यार, वो तो कब्र की बात दुनिया में ही हो गए थे तन्हा। देखा नहीं कोविड-19 में? भाई मर रहा तो बाप अलग, शोहर मर रहा तो बीबी मैके में, खांस रहा मोबाइल पे, बोले अब तो आजा। वही से कह रही है, बोले मुझे खुद खांसी हो रही है, तुम्हें अपनी बढ़ रही है। बेटा नहीं तुम्हारा, बाप नहीं तुम्हारा, भाई नहीं तुम्हारा, रिश्तेदार नहीं तुम्हारा, दोस्त नहीं तुम्हारा, पड़ोसी नहीं तुम्हारा, कोई नहीं है तुम्हारा। जब कोविड-19 में दुनिया ने ठोकर मार दी, और जब अकेला तुझे प्लास्टिक में लपेट के मनो मिट्टी में जेसीबी के जरिए डाला गया, तो तेरी कब्र में कोई और नहीं आया था। तेरे हाल पूछने अगर कोई पहुंचा था तो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद पूछा था। आज दुनिया में जिस नबी का तो कलमा पढ़ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा कारी इकबाल साहब, नारे तकबीर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कोई नहीं था तेरी कब्र में जाने वाला। अगर किसी ने हाल पूछा है तो वह हाल पूछने वाली जात सिर्फ मेरे नबी की जात है। क्या बात है, हक बात है, बेशक। मेरे भाई, हालात देख लिए, देखे हालात, मर गए, हजारों मर गए। तालाबों में फेंक दिया तुम्हें, दरियाओं में फेंक दिया, कब्रों में उतार दिया, गुस्ल ना मिले, कफन ना मिले, मिट्टी ना मिली, कब्रें ना मिली,
एक बात याद रखना, गुसल भी नसीब वालों को मिलते हैं बेशक हक बात है। और कफन भी नसीब वालों को मिलते हैं, नमाज पढ़ने वाले भी नसीब वालों को मिलते हैं, जनाजा उठाने वाले भी नसीब वालों को मिलते हैं। ये जो कह दो ना बोले हमें किसी की जरूरत ना, हाँ मुंह फैल जाए 1 मिनट में ही, कभी ज्यादा इतराब है कि जरूरत ना, हुक्का पानी तो घर का भी खतरनाक हो बंद होना। जी हक बात है। और जिस दिन बस्ती कर दे, जिस दिन इलाका कर दे, पूछने वाला ना होगा कोई। देख लिए हालात, मक्का बंद, मदीना बंद, करबला बंद, नजफ बंद, बगदाद बंद, अजमेर बंद, बरेली बंद, रामपुर बंद, सोनकपुर की दुकानें बंद, सब बंद, खत्म। मस्जिदों के दरवाजे बंद। इमाम साहब कह रहे हैं किसी को आने की जरूरत नहीं है, अपने घर पर नमाज पढ़ो। सबसे पहले आ रहा दीवार में झांक के कह रहा हाफिज जी खोल दियो। इमाम कह रहा भैया घर ही पढ़ लिए, जा हटा जा। कह रहा बा खोल दो, हटा मस्जिद में पढ़ लूंगा। 20 इमाम पिटवा दिए कम वक्तों में। अल्लाह 20 इमाम पिट गए, अकेला बैठा इमाम चौकी में, कोई छुटाने ना गया। अब भी तो वही मस्जिदें हैं, हाँ अब ना आ रहा झांकने दीवारों पे। 24 घंटे दरवाजे खुले हैं मस्जिदों के। अब कहां गए सजदे, अब कहां गई लज्जत, अब कहां गई नमाजें, अब कहां है तेरा तकवा, अब कहां है तेरी परहेजगारी। फजर की अजान हो रही है तो ट्रैक्टर जंगल में, तेरे घर की औरतें पड़ी हैं जानवरों के नीचे, कोई गोबर में, कोई इधर, कोई उधर, कोई इधर, कोई उधर। क्या हो गया? बोले बस दूध दुगने का टाइम आ गया, भैंसों के नीचे से दूध निकालना है, गाय के नीचे से दूध निकालना। तुम कहां जा रहे हो? कहा खेत जोतना। अजान हो गई। अजान जानवरों की खातिर तबादा करने नहीं थी, अजान जंगल में जाके खेत जोतने के लिए नहीं थी। अजान का मतलब यह था कि जब मौला अली की पिटली में तीर लगा था तब भी मौला अली ने नमाज को नहीं छोड़ा, मुसल्ला बिछा के खड़े हो गए। सहाबा हाथ पकड़ के बोले अली रुकू कैसे होगा, अली सजदा कैसे होगा? अली बोले मर्जी खुदा की होगी और मेरी इबादत को पूरा मेरे रसूल कराएंगे। इधर नियत बांध के खड़े हुए, उधर नबी ने कहा जाओ मेरी अली की पिंडली से तीर निकाल लो। जिसको छूने नहीं देते थे अली, लोग गए और 4 लोगों ने पकड़ के पिंडली से तीर खींचा। देखने वालों ने कहा अल्लाह की कसम मौला अली की टांग को जुम्बिश तक ना हुई। नमाज पढ़ के बोले आका ये तीर कहां गया? नबी ने कहा तुझे खबर नहीं। कदम पकड़ के बोले आका खुदा की कसम जर्रा बराबर एहसास ना हुआ। इसीलिए मुस्तफा बोले मेरा अली सिर्फ जन्नती ही नहीं है, जन्नत में जाने को बाद जाने वालों को टिकट बांटने वाला भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा कारी इकबाल साहब, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब है। कहाँ है नमाज? कहाँ हो तुम मेरे भाई? जिंदगी में खूबसूरती पैदा कर। सुभान अल्लाह, जोर से पूरी ताकत से बोल के दिखा दो। खूबसूरती पैदा करो जिंदगी में, हसीन बनाओ अपनी जिंदगी को, अच्छी बनाओ अपनी जिंदगी को। आओ मस्जिदों की तरफ, और मस्जिदों की तरफ तुम अपने आप नहीं आओगे। एक काम कर लो, सच्चों के साथ हो जाओ। जोर से नहीं बोलोगे? अच्छा पूरी ताकत से बोल के दिखाइए, इसके साथ हो जाओ। जब वो बात बीच में रह गई थी, एक साहब कह रहे बोले वो झूठों के साथ रह के मजा आ रहा है, सच्चों के साथ क्या मिलेगा? तो सुन, एक बुजुर्ग हैं, नाम है हजरत हसन बसरी। सुभान अल्लाह बोलो जोर से। क्या नाम है? बोलो हजरत। हाँ, एक शख्स आया आके बोला हुजूर मुरीद कर लो मुझे। अरे है, अच्छा पीर भी ऐसे ही थे। नजर डाली, खुदा की कसम सर से पांव तक सब आजमा लिया, देख लिया, अल्ट्रासाउंड कर दिया, सब देख लिया। है क्या? मुरीद होना आया? बोले जी। बोले चोरी करना कब छोड़ेगा? आप गया, दिल में सोचा यार इसकी खबर तो सिर्फ मेरी बीवी को थी, इन्हें किसने बता दिया? हाथ जोड़ के बोला हुजूर आपस की बात है, एक बात पूछ लूं?
आपको किसने बता दिया? हसन बसरी बोले ये भी बता दूं किस किस के घर की थी, कहां कहां की थी? हाथ जोड़ कर बोला हुजूर जब यही पता कि मैं चोर हूं तो ये भी बता दोगे तो? कहा फिर? बोले बात यही के यही रहने दो हुजूर, मुरीद कर लो। हसन बसरी बोले ठीक है कर लूंगा, एक शर्त है आइंदा चोरी नहीं करेगा। कहा हुजूर पक्की बात है कभी नहीं करूंगा। ठीक है, करीब किया, मुरीद फरमा लिया। हाँ, चलाक बहुत तक खड़े होकर बोला हुजूर एक बात है, मुरीद हो गया हूं चोरी कभी नहीं करूंगा। बोले फिर? आप पिछले जो मुकदमे चल रहे हैं उन्हें तुम जानो। हाँ, अब हसन बसरी भी अल्लाह के वली थे यार। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्कुरा कर बोले जब बात ऐसी है तो जा, मैं ही जानू, जा मैं ही जानू। घर चला गया, बीबी से बोला भाई काम बन गया। बोले क्या मतलब? बोले पीर भी लाजवाब ही मिला। क्या बात है। बोले जन्नत ही थोड़ी दी है। बोले और? बोले ये कह रहे हैं जहां मुकदमों को भी मैं ही जानू। बीबी बोली देर मत करो, चलो मुझे भी लेके। बोला जल्दी मत कर, पहले आजमा लें। बोले क्या? बोले तारीख आने वाली है मुकदमे की। 3 दिन गुजरे, दरवाजे पे पुलिस आ गई। कहते हैं ना कि चोर के पैर ही कितने हों, तो ये बात तो है झूठ, पैर तो 2 ही हों। हाँ, ये तो बिला वजह की बात है। क्या मैं? अरे मियाँ जैसे ही बात सुनी तो पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। जमीन क्यों खिसकेगी? झूठ है, तू ही खिसकेगा। ये बिला वजह की बात है। नाम है लोग जना कहां से निकाल के अजीब अजीब जुमले। 3 दिन के बाद दरवाजे पे पुलिस, हाथ मारा, खोलो भाई कौन? बोले कौन? क्या वही है जो हर महीने आवे। तारीख पुलिस है। अच्छा, अरे मियाँ चोर था, जैसे ही सुना तो बोला गजब हो गया। हाँ, पीर साहब के पास ही जाना, दीवार कूदा, कूदता कूदता दरवाजों निकलता निकलता जिसके दरवाजे जाता वही बंद कर लेते। हाँ, सच्चों को दुनिया अपना बना लेती है, झूठों को कोई नहीं बैठाता। हाँ, झूठों से दुनिया डरती है। एक ही सच्चा था बरेली में ताजुश शरिया के नाम से। पूरी दुनिया ने घरों के नहीं दिलों के दरवाजे खोल रखे थे कि ताजुश शरिया मेरे दिल में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे यार ज्यादा दूर मत जाओ, तुम्हारे रामपुर में था एक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, आले रसूल थे, आलिम दीन थे, सैयद शाहिद मियां साहब। सुभान अल्लाह सुभान। देखा नहीं जिस दिन मर्दे कलंदर का जनाजा उठा लगता था कि दुनिया सिमट के रामपुर में आ गई है। क्या शाहिद मियां कहते घूमते थे क्या मेरे जनाजे में आना, मेरे दफन में आना? किसी तकरीर में एक मर्तबा भी उस शख्स ने नहीं कहा मेरे जनाजे में आना, मगर जिस दिन जनाजा उठा खुदा की कसम लगता था कि रामपुर के गली कूचों के पत्थर ईंटें भी सिमट के उनके जनाजे में चलने तैयार हो गई। पता ये लगा दुनिया झूठों के साथ नहीं होती, मरने के बाद भी दुनिया सच्चों के साथ होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा कारी इकबाल साहब, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूबी है। ख्वाजा हसन बसरी, सुभान अल्लाह ना बोलोगे तुम? पीछे कोने से आवाज नहीं आ रही, ये कोना कमजोर है। सुभान अल्लाह, जोर से जोर से। हाँ, भागता 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 हसन बसरी के दरबार में पहुंच गया। माशाअल्लाह, चलो भाई हमारे हिस्से में 5 लोग आ गए। ये चले गए थे, आ गए। हालांकि इस वक्त लोग चले जाते हैं मगर सोनापुर में आ रहे हैं। अरे भाई नवाब भाई माशाअल्लाह, हाँ यार आपका गांव बहुत बढ़िया। सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुश रखे भाई। जी जी आमीन। हाँ, चेहरा मेरी तरफ करो। भागता भागता कहाँ गया? पीर साहब के पास। देखा तो हसन बसरी बैठे हुए तस्बीह पढ़ रहे हैं। आए है अल्लाह 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 अल्लाह। पहुंच गया, सलाम किया। हसन बसरी बोले कैसा है? कहा हुजूर बाकी बातें बाद में होंगी। बोले मतलब? बोले पुलिस से पीछे जल्दी बचाओ मुझे। हसन बसरी बोले कहीं और चला जाता। बोले क्यों चला जाता? जिम्मेदारी आपने ली है तो यहीं आया हूं, बचाओ मुझे। कहा अरे बैठ तो। बोले हाँप रहा था। बोले अरे हुजूर बैठने की बात कर रहे हैं, आ गए। हसन बसरी बोले डरे मत, मेरे हुजरे में चला जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से जोर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजरे में चला जा। भागा, हुजरे में पहुंचा। इधर हुजरे में खड़ा हुआ, पसीना साफ कर ही रहा था, इतने में पुलिस आ गई। अल्लाह। हाँ, हसन बसरी को सलाम। बोले बाबा सलाम। सलाम जी, आइए। का हुजूर
हमारा मुजरिम आया, कुरान कहता है ना सच्चों के साथ हो जाओ। क्या बात, हमारा क्या आया है? हसन बसरी बोले हाँ आया है। हुजूर कहाँ है? बोले मेरे हुजरे में है। अल्लाह है। ये कोने में खड़ा सुनना था सारी बातें, और देख भी रहा था कन्या कन्या का। अंदर जब आवाज पहुंची कि हजरत फरमा रहे हैं हैगा और हुजरे में है, दिल ही दिल में बोला बड़ा सियासी पीन निकला यार, मरवा दिया इसने मुझे, किसी ने गलत पता दे दिया इस मियाँ का। और मरवाया कितने हसीन अंदाज में है इसने यार, मैं जिंदगी में कभी पुलिस के हाथ ना आया। पुलिस आई, कहा हुजूर देख लें? बोले बिल्कुल। पुलिस अंदर गई, हुजरे में जब नजर मारी तो कहीं लोटा रखा, कहीं तस्बीह, कहीं मुसल्ला, कहीं कुरान, कहीं असा, कहीं किताब, कहीं खड़ाओं, कहीं टोपी, कहीं जुब्बा, कहीं लुंगी, कहीं रुमाल, कहीं मिसवाक, सब कुछ था मगर मुरीद नजर नहीं आया। अल्लाह है। सुभान अल्लाह, जितनी आवाज निकलेगी इतनी प्यारी बात पे तुम्हारी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरीद नजर नहीं आया। पुलिस बाहर आकर का हुजूर आप तो हुजरे में बता रहे थे, है ही नहीं। अल्लाह का वली बोला हम कभी झूठ नहीं बोलते। अल्लाह है। है कैसे नहीं? हमने हुजरे में भेजा तो हुजरे में ही। तो ये जो अंदर खड़ा था दिल दिल में बोला मरवा के ही छोड़ेगा फिर। कैसे 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 बच गया मैं, फिर भेजना चाह रहा दोबारा। पुलिस से कहा जाओ अंदर है। पुलिस बोली हुजूर इजाजत है देख लें? बोले बिल्कुल। अंदर गई पुलिस, फिर देखा, चारों तरफ देखा, मगर जिसकी नजर पे पट्टा वली बांध दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हाँ, क्या जुमला है। उसे कौन देखे? फिर गई, चारों तरफ देखा, आके बोले हुजूर आपका वक्त लिया, माफ कीजिए। बोले मतलब? बोले वो नहीं है। हसन बसरी बोले नहीं है तो जा। पुलिस इधर निकल के गई, इधर हसन बसरी बोले मुरीद से अब तो आजा। अल्लाह है। पसीना साफ करता हुआ मुस्कुराता हुआ आया। सुभान अल्लाह, सुभान हसन बसरी बोले कैसा है? तो हाथ जोड़ के बोला हुजूर अल्लाह के करम ने बचा लिया, वरना आपने तो आज कोई कमी छोड़ी नहीं। अल्लाह है। इतना जब कहा तो हसन बसरी बोले समझने में अब भी नहीं फर्क रह गया तेरी, तो अब भी नहीं पहचान पाया? देख सुन ले, अब भी किसी और ने नहीं बचाया। कहा कहने लगा हुजूर बात तो सही है, बचाया तो आप नहीं है, मगर ऐसा अंदाज किसी का नहीं है जैसा अंदाज हमने आपका देखा। हजरत अल्लामा हसन रजा खां बरेलवी कहते हैं नक्शा तो कयामत का खींचा है उन्होंने इस शेर में, मगर मैं नक्शा यही का खींचे देता हूं कि ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा कारी इकबाल साहब, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे भाई ये अंदाज है अल्लाह वालों के, ये अंदाज है अल्लाह वालों के कि जब वो बचाने पे आते हैं तो चोर को बचा लेते हैं, शराबी को बचा लेते हैं, झूठों को बचा लेते हैं। अब तक जो हुआ वो हुआ। कुरान कहता फला तक़उद बाद ज़िक्रा माल कौम ज़ालिमीन, अब तक जो किया तुम जानो, मगर अब तुम्हें बता दिया गया झूठे क्या है सच्चे क्या है। तो उठो अपनी सोहबतों से और उठकर आ जाओ सच्चों के करीब। मुस्तफा कहते हैं अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो कयामत के दिन उसी के साथ उठाया ही जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। सुन लो तकरीर का ये चैप्टर भी गौर से सुन लो। सुभान अल्लाह बोलो तब सुना पाऊंगा और जोर से दिल से। हाँ। किसके साथ होना हमें? जोर से किसके? सच्चों के। अच्छा कुछ लोग बड़े चालाक हैं, मौलाना हसन साहब, रियाजुल साहब, रियाज नाम है साहब, मौलाना रियाज साहब, तकरीर आपकी हुई थी शुरू में, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं माशाल्लाह, अल्लाह जोरे बयां और अता करे। चलिए एक बात याद रखना, आलिम तो बहुत बड़ी बात, गांव का कोई बच्चा भी हाफिज हो ना तो उसकी इज्जत किया करो, और हाफिज तो बहुत बड़ी बात। अगर कोई सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग गांव में हो,
अल्लाह के रसूल कहते हैं रास्ते में मिले तो सलाम करो, झुक के सलाम करो, मुस्कुरा के बात करो, वक्त मिले तो उसकी थोड़ी देर खिदमत कर लो। अगर उस बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले ने तुम्हारे सर पे हाथ रखकर दुआ दे दी, मर जाओगे, जिंदगी में तुम्हें कोई जलील नहीं कर सकता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, कारी साहब क्या बात है, माशाल्लाह, वाह। सुनो, वक्त है आज, अपना वक्त बदलो, रास्ते बदलो, सच्चों के साथ आओ। वाह वाह।